नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश फाउंडर में। एक शेर याद आ रहा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वह इल्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और भारत ने ये साबित कर दिया है, चंद्रयान 3 जो उसका मिशन है 14 जुलाई को, जो सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिटर में पहुंच। इससे पहले चंद्रयान 2 विश्व मीडिया में 90% सक्सेस रेट उसका माना गया था, 10% फेलियर इसलिए माना गया था क्योंकि उसका रोवर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के धरातल पर नहीं कर पाया था। इस उम्मीद के साथ कि हम इस बार चंद्रमा के धरातल पे अपने रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे, चंद्रयान 3 को भेजा गया है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि फेल का मतलब ये नहीं होता है कि आप फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। उसी को आधार बना के एस सोमनाथ ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने चंद्रयान 3 की आधारशिला ही चंद्रयान 2 के फेलियर पे रखी है। ठीक है, तो इसका फेल होने का चांसेस बहुत कम है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया LVM-3 रॉकेट के द्वारा। और जो LVM-3 है इसको प्यार से फैट बॉय नाम दिया गया है इसरो के द्वारा। और चंद्रयान 3 की जो कुल लागत है वो 615 करोड़ रुपए है। चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए इस बार चंद्रयान 3 का जो वजन है वो लगभग 200 किलो कम है। रोवर का वजन भी पहले की अपेक्षा कम है, 26 किलो का रोवर है। लेकिन इरादे जिनके बुलंद होते हैं, चुनौतियां उनके सामने आती हैं लेकिन घुटने टेक देती हैं। इस बार भी इसरो ने अपने इरादों को इतना बुलंद रखा है कि चंद्रमा के साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे, जहां चंद्रयान 2 उतरने वाला था उससे भी थोड़ा ऑफ साइड होके चंद्रयान 3 को उतारा जा रहा है। और यह लगभग आप कह सकते हैं कि श्योर है कि चंद्रयान 3 की सफल प्रक्षेपण इस बार होगा। हमारा जो रोवर है वो सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग वहां करेगा। चंद्रयान 3 की कुछ विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। पहली कि इसको किस दिन प्रक्षेपित किया गया था, तो इसको 14 जुलाई 2023 जितने भी पीसीएस है, स्पेशली यूपी पीसीएस, ये तो पूछता है इसको डेट। इतनी तारीख पे तारीख की फिल्में देखा है नहीं है सनी देओल की, यूपी पीसीएस आयोग की पूछ देता है, मेजरमेंट पूछ देता है। तो याद करिए 14 जुलाई 2023। अच्छा, ये उल्टा भी पूछ सकता है कि चंद्रमा पे कब लैंड करेगा, तो वो भी याद करिए 23 अगस्त 2023। टोटल टेन्योर जो टोटल पीरियड है 42 दिनों का पीरियड होगा। टोटल लागत पूछ सकता है 615 करोड़ की लागत है इसकी। ठीक है, अच्छा आप कमेंट करके बताइए कि जैसे जब हम लोग का मंगल मिशन गया था तो 400 करोड़ की लागत में गया था, तो उसका ये बताया था कि 1 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से भी कम में गया था। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका कितना रुपया प्रति किलोमीटर होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता भी दूंगा क्योंकि मैंने तो कैलकुलेशन करके रखी है। ठीक है, चंद्रयान 3 को का जो प्रक्षेपण यान है उसका नाम है LVM-3, इसे प्यार से फैट बॉय कहा जा रहा है। प्यार से क्या है, इसरो ने नाम दिया है, एक निकनेम उसका। चंद्रयान 3 का टोटल जो टेन्योर है वो 42 दिन का है। चंद्रयान 3 अगर सफल प्रक्षेपित इसका रोवर हो जाता है चंद्रमा के साउथ पोल पे, तो भारत दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला चौथा देश होगा। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, भारत ने 2019 में प्रयास किया था लेकिन उसका रोवर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। उसके बाद आप ये जानते होंगे कि जापान और यूएई का भी रोवर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया 2022 में, और 2019 में ही इजराइल का भी रोवर जो है वहां सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। तो ये गाना है ना कि बड़ी कठिन है डगरपन घटकी, वही हाल है, चंद्रमा में पहुंचना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो हमें जो बातें याद रखनी है चंद्रयान से रिलेटेड वो ये याद रखनी है कि ये मिशन कब लॉन्च हुआ था, चंद्रमा पे रोवर कब लैंड करेगा, इसकी कुल लागत क्या थी, रोवर का वजन क्या था। ठीक है, चंद्रमा पे कहां ये लॉन्च करेगा। अगर ये चंद्रमा पे सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो भारत विश्व में ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाला कौन सा देश होगा। ये सारी चीजें हमें अपने परीक्षा के लिए याद रखनी है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो परीक्षा से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको याद रखने हैं कि चंद्रयान 2 की असफलता के बाद मोदी गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का एक स्पेशल फंड इसरो को फंडेड किया था इसरो को, जो चंद्रयान 3 के लिए भी था और भी बहुत सारे जो मिशन इसरो के चल रहे हैं
उसके लिए है। आप कमेंट में करके बताइए कि कौन कौन से इसरो के मिशन अभी अपकमिंग है, आने वाले सालों में। चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 कितना अलग है, ये भी आप कमेंट करिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 कितना अलग है। आई होप मैंने बहुत ही ब्रीफ टाइम में सारा चीज़ें समेटने की कोशिश की है जो आपके परीक्षा से रिलेटेड है। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।